नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार में लगातार हिंसक घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही है। मार पिटाई की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही है। नेताओं को एक के बाद एक धमकियां मिल रही है। समझ नहीं आ रहा बिहार में ये कैसा मंगल राज है या एक बार फिर से बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। बिहार का इस बार का विधानसभा चुनाव रक्त रंजित तो पहले ही हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद शायद प्रशासन सजग होता हुआ नजर नहीं आ रहा, चुनाव आयोग सजग होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपको बता दूं कि बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू है और ऐसे समय पर तकनीकी तौर पर जो पूरा का पूरा प्रशासन होता है वो चुनाव आयोग के अंदर चला जाता है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पास चला जाता है। तो इस तरह की घटनाएं ये साबित करती है कि चुनाव आयोग बिहार में आज की तारीख में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी चुनाव करा पाने में सक्षम नहीं है। मोकामा में जो हुआ वो हम और आप सभी जानते हैं, लेकिन मोकामा में तेजी से एक्शन नहीं लिया गया। और अब जब ये खबर आई कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता बिहार में इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार दावेदार तेजस्वी यादव आज यानी रविवार को मोकामा जा रहे हैं, अनंत सिंह के इलाके में जा रहे हैं अपने उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए, तो आनन फानन में उससे कुछ घंटे पहले शनिवार देर रात को पटना से पुलिस दल बल को भेजकर अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या ये गिरफ्तारी अपने आप में एक सख्त कार्रवाई है या यह गिरफ्तारी एक ड्रामा है, सिर्फ तेजस्वी यादव के वॉर से बचने के लिए, तेजस्वी यादव के हमले से बचने के लिए? इसकी एक एक बात हम आपको बताएंगे। कल रात में क्या क्या हुआ, आनन फानन में कैसे अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया, कौन पहुंचा अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए, और गिरफ्तारी से पहले अनंत सिंह से अकेले में क्या बात की गई, अनंत सिंह को क्या आश्वासन दिया गया, ये तमाम चीजें एक एक करके आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज जरा तेजस्वी यादव का कार्यक्रम आपके सामने बता दूं, फिर मैं आपको अनंत सिंह की गिरफ्तारी से जुड़े एक एक अपडेट के बारे में बताऊंगा। कल ही ये खबर आ गई कि तेजस्वी यादव आज मोकामा में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे और तेजस्वी यादव मोकामा में जो उनकी उम्मीदवार है सूरजभान सिंह की पत्नी जो है, जिनको राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार बनाया है, वीणा देवी को, उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वीणा देवी का मुख्य मुकाबला, राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार वीणा देवी का मुख्य मुकाबला जनता दल यूनाइटेड यानी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार अनंत सिंह से है। तो जैसे ही ये खबर आई कि तेजस्वी यादव रविवार को मोकामा जाने वाले हैं, वैसे ही अनंत सिंह की गिरफ्तारी की पटकथा लिख दी गई। वैसे आज तेजस्वी यादव महुआ भी जा रहे हैं। महुआ में वो अपने ही भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ खड़े किए गए राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार राकेश रोशन के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि तेज प्रताप ने पहले ही धमकी दे दी थी कि अगर तेजस्वी मेरे इलाके में मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे तो मैं राघोपुर जाकर उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करूंगा। तो अब देखते हैं कि दोनों भाइयों की लड़ाई कहां तक आगे बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन अब हम मोकामा पे आते हैं, अनंत सिंह की गिरफ्तारी पे आते हैं। आनन फानन में कैसे अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया, वो भी तब जब खबर आई कि अगले दिन तेजस्वी यादव मोकामा जाने वाले हैं। आधी रात को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई रात के 1 से 2 बजे तक चली। जी हाँ, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इससे कुछ घंटे पहले यानी आनन फानन में आधी रात के बाद ये गिरफ्तारी की गई। और पूरा वाकया क्या रहा? पटना से पटना के एसएसपी पुलिस के दल बल के साथ, पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा पुलिस के दल बल के साथ रात के तकरीबन 11:10 सवा 11 बजे जो है बाढ़ के कारगिल मार्केट पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने अनंत सिंह से बात की। दोनों के बीच में यानी पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी अनंत सिंह के बीच लगभग 35 मिनट तक बातचीत हुई। और उसके बाद ये खबर सामने आई कि रात के पौने 12 बजे अनंत सिंह को लेकर एसएसपी बाढ़ से निकल गए, पटना पहुंचे। इसके बाद घटनाक्रम बड़ी तेजी से घटता हुआ नजर आया। रात को 1 बजे खबर आई कि पटना में
एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अनंत सिंह की गिरफ्तारी से जुड़े पूरे वाकये की विस्तार से जानकारी देंगे और ये भी कहा गया कि उसमें पटना के डीएम भी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना के डीएम भी शामिल होंगे और पटना के डीएम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए रात के 1:30 बजे पहुंचे। लेकिन चूंकि वो समय पर नहीं पहुंच पाए, यानी मोकामा से आने में काफी ज्यादा देर हो गई, तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देर से शुरू हुई और ये बताया गया, इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया, इस मामले में अनंत सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार छापेमारी चल रही है। शुरुआती जांच के बाद पता चला कि दोनों पक्षों के समर्थक के आमने-सामने आ जाने की वजह से ये घटना हुई, यानी दुलारचंद यादव की हत्या। दोनों पक्षों के लोगों में पत्थरबाजी भी हुई, मारपीट भी हुई, जिसमें दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते वक्त जो घटना हुई थी, उसे भी जोड़ा गया है। एसएसपी ने जानकारी दी कि इस हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अनंत सिंह है, मणिकांत ठाकुर है और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। पुलिस ने यह दावा किया, अपनी जांच में पुलिस ने यह पाया कि अनंत सिंह अपने सहयोगियों के साथ घटना के वक्त वहां मौजूद थे, यानी जब दुलार चंद यादव की हत्या हुई, उस समय अनंत सिंह वहां मौजूद थे। पटना पुलिस ने इसको माना है। इस मामले में कुल 80 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। दुलार चंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मारपीट में दिल और फेफड़े में अत्यधिक चोट आने की वजह से उनकी मौत हुई है। उनके टखने में भी गोली लगी थी। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने साफ कर दिया कि अभी जांच चल रही है और इस मामले में और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि दुलार चंद यादव की हत्या के बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ने के बाद इस केस की जो जांच है वो सीआईडी को सौंप दी गई है। तो जो पत्थर इस समय इस्तेमाल किया गया, वो बताया जा रहा है कि इन पत्थरों का इस्तेमाल जो है रेलवे ट्रैक पर किया जाता है, तो वहां से लाके जमा किया गया होगा। यानी ये जो हिंसा हुई, ये जो हत्या हुई, ये सुनियोजित थी। चुनाव आयोग ने पहले इस मामले में डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। कुछ अधिकारियों, कुछ अफसरों, कुछ पुलिसकर्मियों का तबादला एक तरह से कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने बहुत ही सख्त कार्रवाई की है, लेकिन वो जो सख्त कार्रवाई है, वो सख्ती कहीं पर दिख नहीं रही है। और गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सीधे-सीधे लिख दिया, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। गिरफ्तारी गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर अनंत सिंह ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया और पुलिस की गिरफ्तारी जो है वो पुलिस का शौर्य का प्रतीक नहीं है। अनंत सिंह ने स्वेच्छा से अपनी गिरफ्तारी दी है और वैसे भी जैसा कि मैंने कहा कि तेजस्वी यादव आज मोकामा की धरती पर होते, कानून व्यवस्था, जंगल राज, मंगल राज, प्रधानमंत्री मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के दावे, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के दावे, तो उससे पहले ऐसा लगा कि अगर अनंत सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो मामला और ज़्यादा बिगड़ सकता है। वैसे ही पूरा का पूरा जो चुनाव है, वो एक तरह से बदलता हुआ, पलटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मोकामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एनडीए के मंगल राज पर सवाल उठा दिया, नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठा दिया, इसलिए दिक्कतें एनडीए गठबंधन की बढ़ती नज़र आ रही है और लगभग 150 पुलिस कर्मियों के साथ पटना के एसएसपी को जाना पड़ा अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए। तो ये औरा देख लीजिए, ये प्रभाव देख लीजिए और इतना ही नहीं, गिरफ्तारी से पहले चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से अनंत सिंह प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे थे, खुल के कहा कि हाँ, मेरे काफिले में 50 गाड़ियां थी, जबकि चुनाव आयोग के नियम के अनुसार 3 गाड़ियों से ज्यादा लेकर नहीं चल सकते। उसी तरह से वो गिरफ्तारी के बाद भी ठेंगा दिखाते हुए नजर आए, क्योंकि गिरफ्तारी के दौरान भी अनंत सिंह के पीछे 6 गाड़ियां चल रही थी। गिरफ्तारी के दौरान वे सफेद पैंट और शर्ट में चश्मे के साथ ही नजर आए। सुबह से अपने समर्थकों के साथ प्रचार कर रहे थे। 6 गाड़ियां। चुनाव आयोग का नियम क्या कहता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। एक गाड़ी उम्मीदवार के लिए, एक गाड़ी उम्मीदवार के इलेक्शन एजेंट के लिए और एक गाड़ी उम्मीदवारों के समर्थकों या पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। यानी कुल मिलाकर किसी भी हालत में उम्मीदवार के काफिले में 3 गाड़ियां से ज्यादा नहीं हो सकती। जब हत्या हुई दुलारचंद यादव की, अनंत सिंह ने खुद कबूला 50 गाड़ी और जब गिरफ्तारी के समय भी उनके काफिले में 6 गाड़ियां चल रही थी।
ये चुनावी नियमों का सीधा-सीधा उल्लंघन। अब इसको आप देर आयत, दुरुस्त आयत की संज्ञा दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बहुत देर हो गई हुजूर आते-आते। वहीं जनता दल वहीं मोकामा से जो उम्मीदवार हैं जन स्वराज पार्टी के जिनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे दुलारचंद यादव, उन उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने कहा कि अच्छा कदम है, लेकिन अगर वे पहले कार्रवाई करते तो अच्छा होता। आज वो 50 वाहनों के काफिले में घूम रहे थे और चुनाव प्रचार में भी शामिल थे। जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी तो उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब महत्वपूर्ण यह है कि पुलिस पूरे मामले की जांच कैसे करती है, यह उनके परिवार के लिए राहत की बात है। 30 अक्टूबर को जन स्वराज के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव के करीबी दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई थी। लेकिन अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई और गिरफ्तारी तब हुई जब जनता दल यूनाइटेड को पता लगा, चुनाव आयोग को पता लगा कि तेजस्वी यादव मोकामा जा रहे हैं। हालांकि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन हो और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा हो, उन्होंने सीधे-सीधे बताया कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुई घटना को जिला प्रशासन और पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया है। हमने मामले में कार्रवाई की है। आदर्श आचार संहिता पूरी चुनाव प्रक्रिया का एक मजबूत स्तंभ है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हम स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर कोई असामाजिक तत्व, ध्यान से सुनिएगा, ये अपने आप में कई तरह के पोल खोलता हुआ नजर आता है। अगर कोई असामाजिक तत्व कानून या आदर्श आचार संहिता के खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने 100% हथियार जमा कराने करने के निर्देश दिए हैं। सभी वैध हथियार जल्द ही जमा कर दिए जाएंगे। यानी जब घटना हो गई, जब हत्या हो गई, जब हिंसा हो गई, जब चुनावी प्रक्रिया का मखौल उड़ाया जाने लगा, जब हर तरफ सवाल उठने लगे, तो अब प्रशासन सख्ती की बात कर रहा है। पहले क्यों नहीं किया? ये तो चुनाव आयोग का नियम कहता है ना कि हथियार जमा करवाए जाएँगे। इसको पहले सख्ती से लागू क्यों नहीं किया गया? अब अवैध हथियारों को जब्त करने के लिए छापेमारी की जा रही है। सीएपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है और पूरी तरह से अब शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो मामला हो गया, जो हिंसा हो गई, वो तो हो गई। बिहार के इतिहास में ये हिंसा दर्ज हो गई। और इस हिंसा के बाद शनिवार को देर शाम ही मोकामा हत्याकांड में चुनाव आयोग ने एक्शन लिया था। बाढ़ के एसडीएम चंदन कुमार, ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग और बाढ़ के एसडीओ 1 राकेश कुमार को हटा दिया गया था। एसडीएम की जगह 2022 बैच के आईएएस अधिकारी आशीष कुमार को भेजा गया। वहीं एसडीपीओ 1 राकेश कुमार की जगह सीआईडी के डीएसपी आनंद कुमार सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने बाढ़ के एसडीपीओ 2 अभिषेक सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। उनकी जगह एटीएस में तैनात डीएसपी आयुष श्रीवास्तव को जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन ये जो तमाम कार्रवाई की गई, वो घटना के बाद की गई। घटना घटने के बाद की गई। ज़ाहिर-सी बात है कि तेजस्वी यादव आज मोकामा जाएँगे, मोकामा में चुनाव प्रचार करते हुए नज़र आएँगे। हिंसा, जंगल राज, मंगल राज के डिफरेंस को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए नज़र आएँगे और जिस तरह से 10,000 महिलाओं के खाते में दिए जा रहे हैं, जिसको राष्ट्रीय जनता दल चुनावी रिश्वत बता रहा है, उसको लेकर भी हमला बोलते हुए नज़र आएँगे। प्रधानमंत्री मोदी के बार-बार मंगल राज, एनडीए का मंगल राज कहे जाने के बावजूद भी चुनाव के बीच ही ये तेजस्वी यादव का आरोप है कि एनडीए के उम्मीदवारों द्वारा दिन दहाड़े हत्या की जा रही है। हत्या में नामजद आरोपी थाने के सामने से चुनाव प्रचार करता हुआ गुजर रहा है। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ बंदूक, गोली, बारूद लेकर घूम रहा है। चुनाव आयोग अपना और लोकतंत्र का मृत्यु लेख लिखने में मस्त है। क्या कानून सिर्फ विपक्ष के लिए है? तेजस्वी यादव इन जोरदार शब्दों के साथ हमला बोल रहे हैं और आगे भी हमला बोलते हुए नजर आएंगे। और दुलारचंद यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है दोस्तों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दुलारचंद यादव के शरीर पर कई जगह गहरे घाव और खून जमने के निशान मिले हैं। फेफड़े फटे हुए मिले जिससे अधिक मात्रा में इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। छाती की कई पसलियां टूटी हुई पाई गई है। खासकर दाहिनी ओर रीढ़ की हड्डी के पास भी चोटों के निशान मिले हैं। सिर, घुटने, टखने और पीठ पर गहरे जख्म और चोटें पाई गई हैं। इसी के साथ दाहिने पैर के पास फायर आर्म गन शॉट इंजरी का जिक्र यानी गोली लगने के निशान है। कई जगहों पर अब्रेशन यानी घर्षण के निशान और लेसर हेड वुंड्स यानी फटे हुए घाव मिले हैं। डॉक्टरों ने लिखा है कि मौत का कारण कार्डियोपुल्मोनरी
फेल्योर विथ ब्लड इंजरी टू चेस्ट एंड हेड, यानी छाती और सिर पर जोरदार चोटों और फेफड़े फटने से हृदय और सांस प्रणाली ने काम करना बंद कर दिया है। दुलार चंद यादव की मौत फेफड़ा फटने और सीने की कई पसलियां टूटने के कारण हुई है। ये चोटें इतनी गंभीर थी कि इंटरनल ब्लीडिंग हुई, जिससे मौत हो गई। दुलार चंद यादव के सीने पर जोरदार प्रहार या भारी दबाव पड़ा, जिससे उनकी पसलियां टूट गई और फेफड़े में गंभीर चोट पहुंची। फेफड़े फटने से हृदय और सांस प्रणाली ने काम करना बंद कर दिया। कभी-कभी तो लगता है कि लोकतांत्रिक भारत में चुनाव आयोग ने काम करना बंद कर दिया है। और उसका असर किस पे पड़ रहा है? लोकतंत्र की सेहत पे। ये सवाल बहुत गहरे हैं। ये शब्द अपने आप में बहुत भयावह है। ये शब्द अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण और दुखदाई भी है, लेकिन जब चुनाव आयोग, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि उनके लिए ना कोई पक्ष है, ना कोई विपक्ष है, वो निष्पक्ष है, लेकिन इसके बावजूद भी कार्रवाई तब होती है, जब चुनाव आयोग फंसता हुआ नजर आता है, जब चुनावी माहौल बदलने की आशंका पैदा हो जाती है, जब चुनाव में हारने की आशंका पैदा हो जाती है सत्तारूढ़ दल और सत्तारूढ़ गठबंधन के, उसके बाद चुनाव आयोग सामने आकर कार्रवाई करता है। ये नीयत पर सवाल उठाते हैं, ये मंशा पर सवाल उठाते हैं, और ये सवाल फिर से दोबारा से उठता है कि आखिर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था चुनाव के समय भी किसके निर्देश पर काम कर रही है, किसके आदेश पर काम कर रही है? तो मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की गई है, या तेजस्वी यादव के पहुँचने से पहले जानबूझकर अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। अनंत सिंह को गिरफ्तार करते समय जो अकेले में 35 मिनट की बातचीत हुई थी, उसमें क्या उनको मनाने की कोशिश की गई, समझाने की कोशिश की गई कि ले तो जा रहे हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए। गिरफ्तारी के बाद जो अनंत सिंह कहते हुए नजर आए सोशल मीडिया पर कि अब जनता चुनाव लड़ेगी। आज प्रधानमंत्री मोदी पटना में रोड शो भी करने जा रहे हैं। पूरा का पूरा पटना जाम होता हुआ नजर आएगा। पटना की ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करके पटना के नागरिकों से कई सड़कों को अवॉइड करने की भी अपील की है। लेकिन आज वो बोलेंगे तो सही, जंगल राज मंगल राज। लेकिन देखते हैं इन हिंसक घटनाओं पर वो क्या बोलते हैं, क्योंकि लगातार दरभंगा में पुष्पम प्रिया चौधरी के आदमियों पर हमला, भाजपा के नेता के समर्थकों पर आरोप लग रहा है, जबकि भाजपा के वो नेता वहां बैठे हुए थे। यहां तक कि भाजपा के नेताओं को मनोज तिवारी पर भी हमला करने की कोशिश की गई, जो कि दिल्ली से लोकसभा सांसद है। रवि किशन को भी धमकी दी गई, जो कि गोरखपुर से लोकसभा सांसद है। यानी ये खेल जो जारी है, ये अपने आप में बताता है कि बहुत सही तरीके से चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है, और जिस कानून व्यवस्था को एनडीए सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी बताई जा रही थी, वही कानून व्यवस्था ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। इस बारे में आपका क्या मानना है? बिहार के राजनीतिक हालात, नरेंद्र मोदी के भाषण, नीतीश कुमार के भाषण, चुनाव आयोग के रवैये और चुनाव आयोग के पक्षपाती रवैये को लेकर आपका क्या मानना है? और क्या आपको लगता है कि 6 नवंबर को बिहार की जिन 121 सीटों पर मतदान होना है, 11 नवंबर को बिहार की जिन 122 सीटों पर मतदान होना है, चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से, अब जो हो गया वो हो गया, क्या आगे भी शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा या नहीं बना रहेगा? आपका क्या मानना है? बिहार में मतदान स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तरीके से, पारदर्शी तरीके से करवा पाना संभव होगा या नहीं होगा? और अगर नहीं होगा तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, 2, 4, 5, 10 लोगों तक इसको फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वायरल करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप नए दर्शक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर आप मेंबर के तौर पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो मेंबर के तौर पर भी हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसके बाद आप हमारे चैनल के स्पेशल व्यूअर बन जाएंगे, और बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता। रोजाना का 3 रुपए से भी कम का खर्चा है, महीने का खर्चा 89 रुपए है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेंबर के तौर पर हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, और कमेंट करके अपनी सहमति और असहमति दोनों से हमें अवगत कराइए। आपकी सहमति का भी स्वागत है, आपकी असहमति, आपकी आलोचनाओं का भी स्वागत है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि दो लोग अगर असहमत है और वो असहमत होने पर सहमत हो जाते हैं, तो लोकतंत्र बहुत ज्यादा मजबूत होता है। तो आपकी सहमति, आपकी असहमति, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ, आपकी आलोचनाओं का, इन सब का स्वागत है, क्योंकि हम
ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर के पैटर्न पर काम करते हैं। हम आप तक सिर्फ सही खबरें पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।